Hello guys, my name is Aditya Vyas. Currently I am working in NTPC as a officer HR. Today I am coming with new video of NBCC Deputy Manager HR आंसर की। तो इसका प्रीवियस पार्ट आ चुका है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको 31 क्वेश्चन तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम लोग 32 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें तो 32 क्वेश्चन अपना बोल रहा है विच ऑफ द, ये क्वेश्चन NTPC में आपका आ सकता है क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। उसमें HRIS भी आ रहा है, MIS भी आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इसका जो है, कैप्चर डेटा फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, to retrieve information from its database as and when required by the various levels of management personnel of the information personnel, to store the processed or unprocessed data for ये यूज़। तो जो ऑब्जेक्टिव है MIS का, ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड इसलिए नहीं है। टू स्टोर द प्रोसेस अनप्रोसेस्ड डेटा का हम क्या करेंगे, प्रोसेस डेटा चाहिए ना अपने को। टू रिट्रीव के लिए होता है और इंटरनल एक्सटर्नल डेटा का जो कैप्चर करने के लिए होता है, ठीक है। 33 क्वेश्चन, विच डिजाइन मॉडल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक जॉब competencies, developing training objectives based on those competencies and evaluating training effectiveness by measuring competency acquisition। तो एडी मॉडल सबने पढ़ा होगा, किकमेट्रिक मॉडल सबने पढ़ा होगा, एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट एवेल्यूएशन। ये किकमेट्रिक का रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर रिजल्ट। एक ब्लूम टेक्नोनॉमी वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर ये है। Which of the following selection biases can occur when an interviewer allows one strong point about a candidate to overshadow all other information। तो देखो, ये जो पॉइंट है इससे आपको हेलो इफेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी कराऊंगा। देखिए, वर्कलोड एनालिसिस प्राइमरली हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन ऑप्टिमल स्टाफिंग लेवल्स, ठीक है। किस लेवल में कितना आदमी चाहिए वो देखने के लिए करते हैं वर्कलोड एनालिसिस। जॉब एनालिसिस टिपिकली इन्वॉल्व्स दैट विच ऑफ द जॉब एनालिसिस में जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों जरूरत होती है, यूज ऑफ फोकस ग्रुप्स इन ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, तो अंडरस्टैंडिंग कलेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स एंड गेनिंग इन डेप्थ इनसाइट्स। इसके बाद ये इससे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, जो आपका ये ओसियन मॉडल होता है, ठीक है। In personality psychology, which trait is characterized by high level of thoughtfulness and with the good impulse control and goal directed behavior। तो इन चारों में से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तो ये क्वेश्चन मतलब कोर्स में नहीं है आपके। देखिए, तो ये कोल माइन रेगुलेशन का बोला है, दीज रेगुलेशन में भी कॉल्ड कोल्स माइन 2017 दे सेल सप्लाई। तो इसका फर्स्ट है और थर्ड है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिमिलरली बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इनटू ट्रेनिंग। तो एक VR टेक्नोलॉजी होती है, एक AR होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, एक VR होती है। तो इसमें क्या होता है, इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1 अप्रैल 1949 में आया था। Which of the following statements are correct regarding the industrial relation in public sector enterprise। तो इसमें देखिए, द ट्रेड यूनियंस इन PSEs which were considered as strong and mighty ones are now undergoing a major shift in their roles, ठीक है। The trade union PSE have a mixed role in economic development of the nation and protection of employee rights। The trade unions in the PSEs are not perceived as manager of तो ये परसीव किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, बाकी गलत है। विच आर द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ EETS इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे EETS का फुल फॉर्म डालें। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल सेल्फ पेस्ड लर्निंग ऑप्शंस फॉर एम्प्लॉयज़। एक EETS का और एक वूका का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेजेस, द टर्म वेजेस डज नॉट इंक्लूड, तो HRA नहीं होता, बाकी सब होते हैं, ठीक है। One of the key outputs of training need analysis is the identification of the gaps between the current capabilities and required competencies। Return on investment in the context of HRD program evaluation is calculated by dividing the net benefits by the training and by the cost of मतलब net benefit of training by cost multiplying by 100, ठीक है।
The objective of industrial relation is to raise to productivity in an era of full employment by reducing tendency of high labor turnover and absenteeism. सही. To develop and maintain harmonious relationship between management and labor so essential for higher productivity and it is not. ये गलत चीज़ है. साफ साफ दिख रहा है. Which theory supports the idea that an organization's human resource should align with the strategic goals. तो इसको रिसोर्स बेस्ड रिव्यू बोलते हैं. ये शायद एचआरएम की एक थ्योरी है. ठीक है, ये इससे नहीं है. Which are the following is a critical step in assessing human resource requirement. तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के लिए तो जॉब एनालिसिस चाहिए होती है. ये सब आपका नहीं चाहिए होता. जॉब एग्जिट इंटरव्यू कब चाहिए होता है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं. कंपनसेशन प्लान भी नहीं चाहिए होता है. ट्रेनिंग जब तब तो करेंगे जब क्या कहते हैं हमारे पास एम्प्लॉय होगा. तो ये आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए. डीमैक क्या होता है? डिज़ाइन मेजर एनालिसिस. और इसमें 6 सिग्मा का होता है. इसको पढ़ लीजिएगा. 6 सिग्मा आपके इसमें पूछा जा सकता है एनटीपीसी में. ठीक है. एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस इज टिपिकली इंक्लूड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. ठीक है. इन रिलेशन टू फेमिनिस्ट इथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो एक क्वेश्चन आपको इथिक्स से मिलेगा. इथिक्स के टाइप्स देख लीजिएगा. शायद लास्ट टाइम भी था इथिक्स से. वैल्यूज़ से क्वेश्चन, इथिक्स से क्वेश्चन. वैल्यूज़ आपकी टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं. सब क्वेश्चन टर्मिनल वैल्यूज़ से क्वेश्चन मुझे ख्याल से एनपीसीआईएल में आया था 2018 में. जहाँ तक मैंने याद था कि मैंने देखा है क्वेश्चन. द फेमिनिस्ट इथिक्स एज्यूम दैट द पीपल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन रिगार्डिंग अप्रोचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सोशल लाइफ. ठीक है, ये भी सही है. इसके बाद फेमिनिस्ट इथिक्स थ्योरीज कंटेंट दैट मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इथिक्स थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द. तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं है. ठीक है, बट इथिक्स आप पढ़ लीजिएगा. किर्कपैट्रिक का जो ये मॉडल है इसमें विच लेवल मेजर्स द एक्सटेंट टू विच. देखिए डिप्टी मैनेजर के लिए एग्जाम था, मतलब जो आपकी E2 लेवल की पोस्ट होती है. एक्सपीरियंस वाला था तो इसलिए ये सब पूछा गया था. बट मैं आपको वो भी सॉल्व करा देता हूँ. ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है. तो इसमें क्या है कि मेजर्स दैट एक्सटेंट टू विच पार्टिसिपेंट अप्लाई व्हाट दे लर्न ड्यूरिंग द. तो इसमें बिहेवियर आ जाएगा. ठीक है. Which of the following are the advantage of the computerized information system? तो फास्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन. हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी नहीं होगा. इन अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज आइडेंटिफाइंग देयर ओन स्किल गैप्स. तो ये आपका होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. इन करियर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ करियर प्लेट्यू, मतलब ये गिर जाता है. मतलब वर्ड करियर प्लेट्यू होती है वेयर एन एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस लैक ऑफ वर्टिकल प्रोग्रेशन. यहाँ नहीं जाना है, नीचे जाना. फर्स्ट नेशनल एयरलाइन कमीशन है रिकॉग्नाइज यूनियन शुड बी. तो ये पढ़ लीजिएगा. इसमें आपका चेक ऑफ था, राइट टू मेंबरशिप फीस थी और ये इश्यूज़ विद मैनेजमेंट वाला था. ठीक है. इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या होते हैं? लो वेजेस, वर्किंग कंडीशन. ये नहीं होता है. इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग EAP क्या होता है? एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम होता है. इसके बाद ये कॉर्पोरेट सोशलिटी पूछी जा सकती, नहीं पूछी जा सकती है, नहीं पूछी जाएगी मोस्ट ऑफली. पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट होता है इसमें. ट्रिपल P जो होता है. ठीक है. और इसके बाद बिजनेस इथिक्स आप में क्या बोला है? कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस जो होती हैं फेमिनिस्ट इथिक्स और डिस्कोर्स इथिक्स है. ठीक है. इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द. अब ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं करा रहा हूँ. ये पूछा जा सकता है. विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर. तो इसको ऑपरेंट कंडीशन है. BF स्किनर ने दिया था शायद इसको. ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन है शायद. विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अट्रैक्टिंग. तो ये आपका एम्प्लॉय रेफरल्स होता है. एम्प्लॉय रेफरल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज फैक्टर्स इफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. तो इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, ये नहीं होगा. लेबर मार्केट कंडीशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. In the context of performance management, what is the primary advantage of using बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच. ये जरूर पढ़ लीजिएगा बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच. तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ओवर. एंड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसका मतलब ये होता है रिड्यूस इंटरव्यू बायसेस एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी. तो एक बार स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में डिफरेंस देख लीजिएगा. विच टूल इज ऑफन यूज्ड इन HRD ऑडिट्स टू असेस द अलाइनमेंट ऑफ HRD प्रैक्टिसेस विद. तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड होता है.
सीरो मॉडल बोलता है कॉन्टेक्स्ट इनपुट रिएक्शन आउटकम। टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर ऑल वर्कर्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैड एमलगमेटेड 9 लेबर लॉज इनटू, ये आया है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड में, बाकी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी सर्किल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये होता है एम्प्लॉय फॉर द सेम वर्क एंड हु मीट रेगुलरली होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोर डायमेंशन ऑफ जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, दो और होते हैं, ठीक है, ये नहीं होता है। एक पैट्रिक मॉडल देखिए 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री फीडबैक तो पता ही है सबको, इसमें देख लीजिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आपका रूल्स हैं वो आपका एक्सटेंड टू इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज दैट हैव दियर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड मैटर्स फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, एक्ट अभी पूछा जाएगा क्योंकि आपके कोर्ट्स आए नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से उतना नहीं पूछा जाएगा, ये तो रूल्स आ गया उसमें। स्ट्रेटजिक नीड्स एनालिसिस अप्रोच इन TNA primarily aims to align training program with the long term organization goals. According to the provisions of Payment of Gratuity Act, where an employer is charged with an offence punishable under this act, he shall be entitled upon complaint duly made by him or on giving to the complaint not less than how many days notice in writing and is, तो इसमें जो आपका नोटिस 3 दिन के लिए अंदर होता है, ठीक है। Which of the following are regarded as group based and organization wide incentive plan, तो प्रॉफिट शेयरिंग ईशोप होता है। EPF एक्ट में डज नॉट, कोऑपरेटिव केस में 50 है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, 20 नहीं 50 है। कोड ऑन डिसिप्लिन व्हेन एन यूनियन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड देयर इज टू बी नो चेंज 2 ईयर्स है, ठीक है। जनरली भी शायद उसमें भी 2 ईयर्स का था मेरे ख्याल से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका मंडल कमीशन है OBC में। Which area of industrial psychology focuses on the match between the individuals and their job roles, emphasizing the importance of the job satisfaction and performance? तो देखिए which area of the industrial psychology focus on match between the, तो इसमें जॉब रोल्स आ गया और इम्पोर्टेंस ऑफ ये आ गया, तो ये जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब रोल्स यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ये आपका विड्रॉन एंड डिटैच्ड वाला ट्रांजेक्शन एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बता ही दिया ID मॉडल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग, तो ये मार्कोव एनालिसिस होता है, बाकी ये सब आपका डिमांड फोरकास्टिंग में है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ बेंचमार्किंग सैलरी इंडस्ट्री में कंपेयरिंग सैलरी टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और ESIC में जहाँ 10 फैक्ट्रीज मीन्स वो प्रीमाइसेस है जहाँ 10 या मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द, ये देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। ESIC में 10 या मोर वर्कर पे ही लगता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक।